स्टार्ट कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो तैयार हो रही है ये हाई स्कूल एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली 12.3 की है। और इससे पहले की आपको वीडियो मिल ही गई होंगी। और ये 14वां सवाल है प्रश्नावली 12.3 का। देखिए, पहले हम इसकी संरचना बना लेते हैं। सभी बनाएंगे, साथ साथ बना लो। यह एक त्रिज्याखंड है, इसको नाम दे दिया है ओ, ए और बी। और इसके अंदर एक और त्रिज्याखंड छोटा सा बन रहा है। ये कोण है वो 30 डिग्री है। और एक और बन रहा है, इसको नाम दे दो सी और डी। और ये छायांकित भाग है। बना लो इसे, सभी स्टूडेंट बना लें। ओसी इस छोटे वाले त्रिज्याखंड की त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। और ये पूरी है ये ओबी, ये है 21 सेंटीमीटर। ये कह रहा है ए बी और सी डी दो सकेंद्रीय वृत्त के चाप हैं। ए बी और सी डी इस एक ही केंद्र वाले वृत्त के क्या हैं? ये चाप हैं। इसका मतलब है अगर ओ केंद्र वाला अगर हम दो वृत्त बना लें, क्या बना लें? इस ओ केंद्र वाले हम दो वृत्त बना लें इस तरह से, तो इनके ये दोनों चाप हैं। इन दो वृत्तों के क्या है? ये दो चाप है। इसको अगर मिटा दिया जाए, इसको क्या कर दिया गया है? मिटा दिया गया है। और ये कोण 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लो, जो दिया है उसको लिख लो। एक तो दिया है त्रिज्याखंड ओ ए बी, पूरा दिया है। त्रिज्याखंड ओ ए बी की त्रिज्या कितनी है? बड़े वाले की पूरे की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर, ये लिख लो। और क्या दिया है? एक त्रिज्याखंड दिया है ओ सी डी। क्या दिया है? त्रिज्याखंड ओ सी डी की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये कितना है? कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री। नमस्ते। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया कैसे निकालना है? बताओ। दो त्रिज्याखंड बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ओ ए बी पूरा पूरा बन रहा है, और दूसरा बन रहा है ओ सी डी। अगर हम पूरा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से दूसरे वाला ओ सी डी का घटा दें
तो छायांकित भाग का निकल आएगा। ठीक है। और त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है सूत्र का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लगा दें, एक ही बार में लगा दें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या लग जाएगा? इस नमस्ते, इसको घोषित कर देंगे R1 और इसको R2 मान लेंगे। ठीक है, इसको R1 और इसको R2। पाई कितनी लगाएंगे? नहीं, पाई का मान क्या लगाएंगे? 22/7। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, यानी पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360 में से घटा देंगे पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360। बड़े वाले में से छोटे वाला हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दिया। देखिए, जो जो चीज़ कॉमन है दोनों में मौजूद है उसे कॉमन ले लो। बार बार सबके मान रखने से क्या फ़ायदा? क्या कॉमन है? पाई 360 और थीटा, तीन चीज़ें कॉमन है। तीनों चीज़ें कॉमन ले लो। पाई ले लिया, थीटा ले लिया और 360 ले लिया कॉमन। ठीक है। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे देते हैं भाग। क्या देते हैं? भाग। ब्रैकेट लगा लो। पाई से पाई कट गई, ये वाली। थीटा से थीटा कट गया, 360 से 360 कट गया। क्या बचा यहाँ पर? R1 स्क्वायर माइनस इधर क्या बचा? R2 स्क्वायर। बस निकल आया। अब हमें पाई का मान भी एक बार रखना है, थीटा का मान भी एक बार रखना है और 360 भी एक ही बार लिखने हैं। रख दो पाई का मान 22/7 गुणा थीटा का मान 30 और बटे 360 और R1 कितनी है? 21 और 21 का क्या हो जाएगा? वर्ग। और R2 कितनी है? 7 और 7 का वर्ग बराबर 0 से 0। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कट जाएंगे ये 2 छंग 12 और 2 से कट गया 11 बार। ये कितने आ गए? 11/7 गुणा 6 ऐसे ही लिख दो। ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपका समय बच जाएगा। 4 से 41, 21 का स्क्वायर कर दिया माइनस 49। 7 का स्क्वायर, ये तो सबको याद होगा। 7 का स्क्वायर घटा दो 11/7 गुणा 6। 4 से 41 में से 49 घटा दो, कितने बचेंगे? अरे 41 तो 49, 41 तो पूरे चले गए ये, और कितने रह गए? 400 में से 8 और कम कर दो, कितने रह गए? 392। 392। व्यवहारिक गणित तेज होती है। क्या होता है? व्यवहारिक गणित तेज होती है। एक सर्वे हुआ और सर्वे में ये अध्ययन किया गया कि 6, 7, 8 में 9 तक या 10 तक एक लड़का पढ़ता है, वो घर पर एक दुकान चलाता है। क्या चलाता है? दुकान, किराने की दुकान मान लो। और एक लड़का ऐसा है जो पढ़ाई करता है सिर्फ। तो जो घर पर दुकान चलाता है उसकी कैलकुलेशन अच्छी बैठी, उसकी जो गुणा भाग थी, हिसाब किताब, वो बिना दुकान चलाने वाले से ज़्यादा तेज निकला। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उसका यूज करता रहता है घर पे। ठीक है। कक्षा 9 में एक लड़का पढ़ रहा है, अमित, नया आया है, वो दुकान चलाता है किराना की, उसके घर पे दुकान है, तो वो गुणा भाग बहुत जल्दी कर देता है।
वो लड़के कुछ समझ पाते हैं तब तक तो वो आंसर बता देता, और उनको पल्ले नहीं पड़ती दूसरों को कि गुणा किसी की किस में होगी, और वो तब तक आंसर बता देता है। तो क्या होता है, व्यवहारिक गणित तेज होती है। आपने देखा होगा कि घर में खेती वेती का हिसाब होता है तो जो चाचा ताऊ होते हैं वो हिसाब क्या करते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। क्यों? उनकी व्यवहारिक गणित तेज होती है। ऐसे ही हमने देखो 441 में से जब 49 ऊपर नीचे रख कर घटाओगे, उससे पहले हमने जल्दी घटा दिए। कैसे घटा दिए? 41 तो हमने कहा ये घट गए, और 8 वो 392 आ गया। इतनी जल्दी ऊपर नीचे लिख कर नहीं घटा सकते। अब काटो, इसे कट जाएंगे, 6 से कट जाएगा क्या? 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएंगे, 36 तो 3 बचे और हो गए कितने? 32, और 32 6 से नहीं कटेंगे। क्या करें फिर? 7 से कट जाएगा क्या? 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 7 पंजे 35 और बचे 39 में से 35 को घटाया, कितने बच गए? 4 इसके सामने मान लिए 42 कहलाएंगे, और 42 को फिर 7 छंग 42, 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 से काट देंगे 28 बार, 28 दूनी 56 होता है। कितने आ गए? 11 गुणा 28 बटे 3, 11 अट्ठे 88, गुणा कर रहे हैं हम, हासिल लागे 8 और 11 दूनी 22 और 22 और 8 30, 308 बटे 3 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसको ड्राइव कर लो, उतार लो, ठीक, बोलेगा नहीं, जनरेटर भी चुप हो गया है। वीडियो स्टार्ट कर दी सौरभ? छायांकित भाग ये है, ये प्रश्नावली 12.3 हाई स्कूल की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का 12.3 का सवाल नंबर है ये 15वां। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ABC त्रिज्या है, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक क्या है? चतुर्थांश है। A, B और C ये चतुर्थांश है। ये त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये A, B और C। A, B और C। ये AC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका ये चतुर्थांश है, और फिर BC को इन्होंने व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच दिया है, अर्धवृत्त खींचा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ, इसे कर ही दें, निकाल दें? कठिन सवाल है ये। क्या दिया है? वृत्त के एक चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और ये थीटा कितना है? तथा हाँ, थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब ये समझ लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे।
क्या करें? जो व्यास को अनुमान में व्यास। देखो सबसे पहले तो ये 14 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 14। पाइथागोरस से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, और जो तीसरी भुजा BC आएगी पाइथागोरस प्रमेय से, वो इस अर्धवृत्त का क्या होगी? व्यास। ABC और यहाँ D लिख दो, ये अर्धवृत्त कहलाएगा आपका BCD। ये पूरा क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का भी वो क्या कहलाएगा? ये BC हमारी व्यास कहलाएगा। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम? देखो सबसे पहले हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? चतुर्थांश का। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आएगा इसका, वाइट वाले का, पूरे का आ जाएगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर अर्धवृत्त BCD अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या क्या करेंगे हम? चतुर्थांश का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ में आया? पहले इन चीज़ों को निकालते हैं, सवाल कठिन है। देखिए पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें। चतुर्थांश नाम दे देंगे ACB का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला लगता है? πr² थीटा बटे 360। अब तो याद हो जाना चाहिए, प्रश्नावली लास्ट चल रही है। πr² थीटा बटे 360 लगा दो मान 22/7। R कितनी रहेगी? 14 गुणा 14, थीटा 90 और बटे 360। 7 दूनी 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 90 बटे 360। पूरे कट गए 4 बार, 2 से कट दिए 2 बार, और 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया चतुर्थांश का, इस वाले का त्रिज्या खंड जैसा जो चतुर्थांश दिख रहा है वृत्त का, इसका निकल आया। अब किसका निकालेंगे भैया? त्रिभुज का निकाल लो, और फिर त्रिभुज की बीच अर्धवृत्त का निकालने के लिए इसकी भुजा भी तो निकालनी पड़ेगी। पहले पाइथागोरस लगा दो। BC निकाल लो। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में BC निकालनी है हमें। BC² बराबर क्या हो जाएगा? AB² प्लस AC²। BC हमें चाहिए, तो AB का वर्ग और AC का वर्ग का क्या हो जाएगा? जोड़ कर दो। BC² बराबर AB कितनी है? 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। BC² बराबर 196 प्लस 196, कितने हो गए ये? अरे 200 200 400 में से 8 कम कर दो, कितने हो गए? 392। कैसे जोड़ा? 4 कम है 200 में, ये 4 ये कम है, हमने 200 मान लिया, 200 मान लिया, 400 हो गए, 400 में से 8 कम कर दिए, कितने हो गए? 392। बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। और BC बराबर √392। BC बराबर 392 का वर्गमूल ले लो। 392 को तोड़ सकते हैं किस में?
जिसका मतलब, हाँ इसके गुणनखंड कर लो पहले 392 के। क्या कर लें, वर्गमूल लेना है ना हमें 392 का। अब हमको इसका वर्गमूल ऐसे याद नहीं है, तो यहाँ वर्गमूल भी आपको निकालना आना चाहिए। गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 एकम बचा 1 हो गए 19, 2 9 18, 2 छंग 12। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं 196 गुणा 2। 196 गुणा 2। 196 का वर्गमूल हम जानते हैं 14। इसका कितना आ गया 14, और अंडर रूट 2 अंदर रहने। ये आ गई भुजा, ये कितनी आ गई 14 अंडर रूट 2। कितनी आ गई, लिख देंगे क्या, ठीक है, लिख देंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर आ गया आपका 14 अंडर रूट 2। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर 7 अंडर रूट 2। 2 से भाग दे देंगे इसको, 2 7 14, 7 अंडर रूट 2 आ गई, ये त्रिज्या आ गई। अब अर्धवृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का भी निकालना है, त्रिभुज का निकाल लो पहले। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 14 गुणा 14, 2 7 14 और 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का आ गया, ये चतुर्थांश का आ गया, ये त्रिभुज का आ गया। अब अर्धवृत्त का निकाल लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का πr² होता है और उसको आधा कर दिया, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दिया। पाई का मान रख दो 22/7। आर कितनी है, ये आर ये लगेगी अर्धवृत्त के लिए आधी इसकी, याद रखना। ये वाली आर मत लगा देना, 14 वाली अर्धवृत्त वाली आर लगेगी। कितनी हो जाएगी 7 अंडर रूट 2 गुणा 7 अंडर रूट 2 और बटे 2, यहीं लिख दो, नहीं आएंगे 2, 7 से 7 कट गए और 2 से काट दो 11 बार। क्या आ गया बराबर 11 गुणा 7 ये वाले, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल 2 लिख दें। कितना आ गया ये 11 77, अरे 11 दूनी 22 और 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का आ गया क्षेत्रफल, चतुर्थांश का भी आ गया, त्रिभुज का भी आ गया और अर्धवृत्त का भी आ गया। अब निकालेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फिर समझ लो क्या करेंगे छायांकित भाग के क्षेत्रफल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का और अर्धवृत्त का जोड़ लेंगे, यानी ये चीज और ये चीज जुड़ गई, और जुड़ने के बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल हटा लेंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग का बच जाएगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त इधर वाले दोनों को इस लाइन से इधर की और इधर का दोनों को जोड़ लिया, और चतुर्थांश वाला सफ़ेद सफ़ेद वाला घटा लिया, तो छायांकित वाला हमारा बच गया। और माइनस किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। त्रिभुज का कितना आया है हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस अर्धवृत्त का कितना आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस चतुर्थांश का कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट गए, 98 सेंटीमीटर। देखना आंसर,
आंसर चेक करो, वीडियो रोक दो। सही है। सवाल समझ में आया हो सभी स्टूडेंट्स को तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। रोक दो। क्षेत्रफल और आयतन, बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं, 15 मिनट में आपको बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा। अब शांत हो जाओ शिवम। पहली चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं घन। क्या पढ़ा रहा हूं? घन। और घन का आयतन से लेके पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेके फलक वगैरह सब कुछ बता दूंगा। आज आपको क्लियर कर दूंगा। घन, देखिए मेरे पास दिखाने को तो घन है नहीं, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने, वीडियो चालू है क्या? उन्होंने लकड़ी के बना रखे थे घन, लकड़ी से बनवा के लाए थे घन, मिस्त्री से, राम सेवक से बनवा लिए थे। घन बनवा लिया था, गोला बनवा लिया था, शंकु बनवा लिया था, बेलन बनवा लिया था। तो मैं आपको आकृति के माध्यम से बताऊंगा और आपको एग्जाम्पल दे दूंगा इतना बढ़िया कि तुरंत समझ में आ जाएगा। आज बात हो रही है किसकी? अभी घन की। घन एक ऐसा ठोस है, घन, सभी सुन लें, घन एक ऐसा ठोस है जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। कितनी विमाएँ होती हैं? 3 विमाएँ। विमाओं का मतलब क्या है? इसमें एक तो घन की लंबाई होगी, दूसरी घन की चौड़ाई होगी और तीसरी घन में ऊंचाई होगी। इसको L, इसको B और इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? घन एक ऐसा ठोस है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशनल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एग्जाम्पल में लूडो खेलने वाला गोटा, वो क्या है? एक घन है। बच्चों के बनाने वाला क्यूब, वो क्या है? एक घन है। ये किसका उदाहरण है? घन का। ये तो हो गई घन के भुजाओं के बाद। अब बात कर लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन हमें मालूम है, आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगा देते हैं। अगर ये घन की भुजा मान लिया हमने A है, लंबाई A है, तो चौड़ाई भी क्या होगी? A, और ऊंचाई भी क्या होगी? A। सब क्या होगी? A। अगर आयतन निकालेंगे तो A गुणा A बराबर क्या आ जाएगा? AQ। ये हो गया घन का आयतन। एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, घन का आयतन। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। क्या पूछे? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घन की बात हो रही है, घन का आयतन समझ गए? क्या लगा देंगे? AQ। वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलता है वो A² होता है और ये क्या होता है? AQ होता है। क्या होता है? AQ। बस बात खत्म हो गई। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तो हो गया, आयतन तो हो गया। क्यों बेटे? और तुम कह रहे हो फिर से घर का आयतन है? दिमाग यहीं रखो। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो मान लें, वैसे तो ये एक घनाभ है। क्या है ये? घनाभ है। लेकिन घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं और घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं। मैं आपको गिना देता हूँ। लूडो के गोटे में या क्यूब में आप पृष्ठ गिन लेना। देखो ध्यान से गिनना, एक पृष्ठ ऊपर वाला और एक नीचे, 2 हो गए। ऊपर और नीचे 2, इधर आ जाओ 3 और एक 4, 5 और एक 6। कितने पृष्ठ हो गए घन में? 6। अगर हम मात्र इसकी बात करें, ये घन मान लिया है हमने। क्या मान लिया है? घन। तो ये A होगी भुजा और ये भी A होगी। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलवाएं आपसे, केवल एक का, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और दोनों A गुणा A लग के क्या हो जाएगा? A गुणा A लगा दोगे तो A² आ जाएगा।
ये एक पृष्ठ आ गया घन का। कितना आ गया? एक। और पृष्ठ होते कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 और